तो सुन ही रही है। देखिए हिमानी जी, इनका दोष क्योंकि ये राम भक्त है। कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के सगल में है कि कांग्रेस सदैव राम को अपमानित करने का काम की है। चाहे राम मंदिर के आंदोलन में रहा हो, चाहे राम सेतु के आंदोलन में रहा हो, हमेशा नकारने का काम किया यही कांग्रेस है। और वो कह रहे हैं कि आप बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये गलत बयानी है इनका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे, ये सब लोगों ने राजनीति के तहत माला पहनते हैं और फिर जाते हैं तो क्रॉस लटका लेते हैं। आप किसी धर्म को कम से कम चोला तो नहीं पहनते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चोला ही पहनते हैं। यही अयोध्या है, यही अयोध्या है, बीच में मत बोलो भाई। यही अयोध्या है जहाँ टूटी सड़कें होती थी, लटकी हुई तार होते थे, बल्ब जलता नहीं था। राम की पैड़ी में आज बस बैठे। 2017 के पहले की अयोध्या और 2017 के बाद की अयोध्या, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद की अयोध्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने की बात की अयोध्या में कितना परिवर्तन है, ये कांग्रेस को पचता नहीं है। जवाब कांग्रेस को पचता नहीं है। नाम बदलने की ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहता हूँ नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो योगी आदित्यनाथ जी की है। किया कांग्रेस किया आगे भी बदलेंगे, आगे भी बदलेंगे, आगे भी बदलेंगे। हमने किया है। अयोध्या अच्छा है कि फैजाबाद अच्छा है, हमें तो बताइए। अयोध्या अच्छा हमें चुप कराएंगे, अच्छा होगा। ये बाबर की औलाद है, इनको बाबर के नाती अच्छे लगते हैं। ये बाबर की अति उत्साह में ना कई बार गलत बयानी हो जाती है। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का हम सभी ध्यान रखेंगे। ये बाबर के अनुयायी है, बाबर की बातों को लेकर चलते हैं। अब आपकी बातों का जवाब तो ले, बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी है। देखिए डिबेट में फिर कहता हूँ ये फिर आगे बाबर पे। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा कहाँ रहे थे? पाकिस्तान क्यों पहुँच गए? अब उन्हें ये क्या कहेंगे? उन्हें ये क्या कहेंगे? बाबर कहेंगे या मीर जाफर कहेंगे? पूरी दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तान भी गए, वो बांग्लादेश भी गए, वो भूटान भी गए। ऐसे में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पूछ लूं जनता से, आपको कुछ समझ आ रहा है? सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है सर, तो एक एक कर अपनी बात रखते हैं। आपने जो सवाल किए हैं उनका जवाब लेते हैं, लेकिन प्यारे लाल जी से भी जरा मैं बहुत हर्षोल्लास है। उन राम भक्तों का बहुत वो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो भी उनका फैसला आया वो कार्य हो रहा है, उसमें किसी को विघ्न डालने की नहीं जरूरत है और ना ही राजनीतिक सियासत में उसका क्रेडिट लेने की जरूरत है। ये लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है। ये तमाम देश के कोने कोने के आए हुए बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है। आज देश की जनता ये सच जान रही है कि राम के नाम को भुनाना चाहता है और ये बहुत वायदे किए थे, उन वायदों को भूल जाते हैं। देखिए ये क्या है कौन रहा है। हालांकि ना मैं इस तरफ ना मैं उस तरफ की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो दरअसल पूरी कानूनी पेचीदगियां रही, एक कदम आगे बढ़े तो किस तरह से 10 कदम पीछे खींच लिया गया और किस तरह की बात तब वही लोग कर रहे हैं। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो आपको, आपके सभी यहाँ उपस्थित दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जरा आवाज दूर तक जानी चाहिए, हर इटली रोम के अनुयायी राम द्रोही के कान में पड़नी चाहिए। जय श्री राम। अब देखिए, अभी इन्होंने एक चौपाई गाई थी, मैं भी एक चौपाई जरा बोल देता हूँ। क्या है ना कि जो नए नए भक्त बने हैं उनके लिए रामचरितमानस में कुछ है। चलिए लेकिन बन तो गए। नहीं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोही न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। अरे भैया, जो राम द्रोही है, शिव द्रोही है, उनका स्थान राम जी के चरणों में नहीं है, उनका स्थान नरक में है। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे ये आज कह रहे हैं कि अरे भैया बहुत अच्छा हो रहा है, चलो सबको साथ में लेके चलो। मैं पूछना चाहता हूँ, 70 वर्षों तक जब रामलला विराजमान फटे हुए टेंट में बैठे हुए थे, साल में एक बार उनके लिए वस्त्र बनते थे, अरे उनके जो भोग था वो भी मुख्य पुजारी जी अपनी तनख्वाह में से लगाते थे। तब ये कहा थे जब यहाँ इसी सरयू घाट पर हमारे हजारों कार सेवकों को गोली मारकर निर्ममता से हत्या की, इसे सरयू जी में बहा दिया गया, पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया गया, तब ये लोग कहाँ थे? और एक पूछता हूँ बात में, अरे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बना है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ शाहबानों का, एक और उदाहरण देता हूँ। याद कीजिए आप सब लोग, जब इंदिरा गांधी जी को
डिस्क्वालीफाई किया गया था कि आपने चोरी से, उचक्कई से चुनाव जीता है और आप डिस्क्वालीफाई होती है। तब क्या हुआ था इस देश में? ठीक है। इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक तो है। यदि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या रामलला विराजमान को उनका मंदिर कोर्ट के आदेश के ठीक है, बाद प्यारेलाल जी। पूछता हूँ जनता से, बताइए आप लोग। ठीक है, मैं जनता का रुख करूंगी, लेकिन एक बार क्विक रिएक्शन प्यारेलाल जी से चाहूंगी। और प्यारेलाल जी, ये भी कि प्रभु श्री राम की बात तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की बात कोई मानता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली विपक्ष? जय श्री मैं आ रही हूँ राम जनता राम के भक्तों को। मेरा स्पेशली तो एक थोड़ा, हाँ, माइक। मेरा स्पेशली बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना है कि जब राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं तो उस नाम को राजनीतिक परिदृश्य दे के उसका निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। राम सबके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जितने भी राम भक्त हैं सब आ रहे हैं, उसमें ना कोई इश्यू है ना कोई और, लेकिन बीजेपी वाले उसको राजनीतिक परिदृश्य देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। नहीं तो एक बात बताइए, प्यारेलाल जी खुद बयान आप लोगों की तरफ से इस तरह के आ रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो दरअसल इस तरह का आचरण कर रहे हैं या वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मौका दे रहे हैं ना, आप लोग गोलीकांड की बात करेंगे, आप लोग मांसाहारी बता देंगे, आप लोग ठिगना बता देंगे, आप लोग कह देंगे कौशल्या माँ की गोदी में होना चाहिए, कभी आप लोग वर्ण पर सवाल उठा जाते हैं। ना जाने कितने ही ऐसे बयान हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो आप मौका दे रहे हैं ना सर? नहीं मैम जी, आप देखो, जैसे मान लो इसमें राम जी के लल्ला के सभी का योगदान रहा है। जैसे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने 438 एविडेंस दिया कोर्ट में, कहीं उनका नामो निशान नहीं है, कहीं किसी पोस्टर में नहीं है, पोस्टर बॉय बन रखे हैं। तो कहीं न कहीं जिनका योगदान सभी लोगों का है, उनको भी उनका उचित वो मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या योगदान रहा बताइए ना फटाफट से, फिर मैं यहाँ से एक सवाल लूंगी। क्या योगदान रहा आप लोगों का? चलिए, लगता है आपके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से एक सवाल लूं। गीत गाऊंगा मैं। ठीक है, बैठ जाइए। राम लला का राज तिलक है, ओ, राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय जय सीताराम। मेरे मन में राम बसा है, तुम्हारे मन में राम। भारत के कण कण में गूंज है, जय जय सीताराम। और सरयू के किनारे हूं तो उसके लिए स्पेशली, सरयू के पावन पनघट पे, ओ सरयू के पावन पनघट पे, देवों के हैं देव खड़े। ब्रह्मा भी आए हैं अयोध्या, वेश बदल कर झूम रहे। देवलोक उतरा है धरातल, देवलोक उतरा है धरातल। रघुनंदन का नमन किए, राम में रम कर बच्चा बच्चा। कलयुग में श्री राम बने, राम में रम कर बच्चा बच्चा। कलयुग में श्री राम बने, जय जय श्री राम। बहुत ही शानदार ये भजन आपने गाया है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति जो आपने यहाँ पर दी है। जी, आप के क्या भाव और किस तरह से देख रहे हैं, राजनीति को समझते हैं जब इस तरह की बातें होती है धर्म के नाम? बहुत अच्छे तरीके से, और अयोध्या को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। पिछले 3 वर्षों से अयोध्या आना जाना लगा रहता है। मैं कांग्रेस के बंधु जो कुछ कह रहे थे उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोग जगत गुरु शंकराचार्य का रट लगा रहे हैं। हम लोग के लिए शंकराचार्य जी बहुत पूज्य है और पूजनीय रहेंगे, लेकिन एक बात मुझे समझा दीजिए। आप ही के पार्टी में धर्माचार्य हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कल की पीठाधीश्वर हैं। जब आप अपने ही आचार्य को, अपने ही पीठाधीश्वर को, अपने ही पार्टी के धर्माचार्य को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं और आप शंकराचार्य का बात करते हैं, आपको अधिकार है, आपकी नैतिकता नहीं बनती है शंकराचार्य पर बात करने की। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग, इनकी विडंबना समझिए, ये लोग स्वयं समाप्त हो रहे हैं। ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस देश के राम, कृष्ण, शिव, गुरु नानक और कबीर आत्मा है और आत्मा के बिना जीवन नहीं रहता है। आत्मा के बिना जीवन नहीं रहता है, लेकिन